पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, हिरण्यकशिपु ना भाई। राम नाम प्रहलाद रटे थे, हिरण्यकशिपु ना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ के आए। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। जैसे प्रहलाद भगत की कहानी आपने बहुत बार सुनी है, या कोई बात थी, देखो बुद्धि भ्रष्ट उस व्यक्ति की, बेटा भक्ति कर रहा है, बाप मना कर रहा है। अपने पुत्र के पिता के कर्तव्य से भी वंचित था वो व्यक्ति, ऐसा दुष्ट था अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण। नहीं तो भक्ति करने वाले व्यक्ति को तो आम व्यक्ति भी सहयोग देता है कि अच्छा भाई, बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो भक्ति में बाधा करता है उस जैसा दुष्ट इंसान पृथ्वी पर नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कितना राज्य भी प्राप्त था हिरण्यकशिपु को, सिद्धियाँ भी थी, सेना भी थी उसके पास, लेकिन भक्ति ना करके भक्ति में बाधा करने वाले व्यक्ति का अंत बुरा होता है। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम पाड़ का आए। फिर कहते हैं नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वो मर्त्यक गौ जवाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब क्या बताते हैं कि देखो जो भक्ति करते हैं परमात्मा उनके अंग संग रहते हैं, लेकिन हम औपचारिकता ज़्यादा करते हैं, डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्ची लगन से हम भक्ति ना करते भगवान की, तब तक दाता आपको विशेष राहत नहीं देता। राहत तो देते हैं, विशेष नहीं दे पाते। जैसे एक नामदेव नाम के महापुरुष थे और छिपा जाति में थे वो, छिपा जाति, छिपी जाति इसमें दर्जी, और पूर्व संस्कार थे, बहुत अच्छे पुण्यात्मा थे। पुण्यात्मा ही भक्ति के लिए भटकते रहते हैं, कोई न कोई साधना वो करते ही रहते हैं। अपने आत्माओं जैसे नामदेव जी के माता पिता विट्ठल भगवान के पुजारी थे और पत्थर की मूर्ति बना रखी थी। जैसा भी कर्मकांड उनको बताया था वो एक औपचारिकता प्रतिदिन किया करते थे नियमित, कि प्रतिदिन सबसे पहले दूध निकाल कर गायों का भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने रखते थे, पर्दा लगा देते थे, और कुछ देर के बाद उसको उठा करके अपने सारे दूध में मिला करके अन्य भोजन में प्रसाद बनाकर वो खा लेते थे। एक दिन माता पिता को किसी कामवश एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ गया। नामदेव बालक ही था, 10-12 वर्ष का लड़का था। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप घर पे रहना, भगवान विट्ठल को भोग लगाना, दूध सुबह सुबह दूध का भोग लगाना भगवान को, और पीछे भोजन करना बेटा। भगवान को भोग लगाए बगैर भोग आपने भोजन नहीं करना है, ऐसे याद रखना। कच्छा पिता माता पिता चले गए। सुबह नहा स्नान करके नामदेव जी ने कटोरा दूध का भर के भगवान विट्ठल की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के सामने रख दिया और करबद्ध खड़े हो गए कि भगवान विट्ठल भगवान भोग लगाओ, विट्ठल भगवान भोग लगाओ। अब उसको पूरे प्रोसेस का पता नहीं था कि कुछ देर में उठा करके माता पिता डाल लेते हैं अपने अन्य भोजन में,
खड़ा रहा, घंटा 2 घंटा, विठल भगवान ने कोई भोग नहीं लगाया। उसमें कुछ चींटियां चढ़ गई तो उसने सोचा भी हमसे भगवान प्रसन्न नहीं है मेरे से, और उस दूध को वहां से उठा लिया। अगले दिन फिर नहा धो करके खूब हृदय से प्रार्थना की, दूध रख दिया, यही रहा, कुछ नहीं, भोग नहीं लगा, फिर उठा लिया। 2 दिन उन्होंने भी, भगवान नामदेव जी ने भी कुछ भी आहार नहीं किया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। बच्चा था, भूख से बहुत व्याकुल हो गया और कहा, भगवान जब तक आप भोग नहीं लगाओगे, मेरे माता पिता का आदेश है, आपका दास भी भोजन नहीं कर सकता। मुझसे अवश्य कोई गलती हुई होगी, क्योंकि मैं पूरी पूजा विधि से परिचित नहीं हूँ भगवान, बालक हूँ, मेरी कोई त्रुटि है, क्षमा करो। आप भोग नहीं लगाओगे, मेरे माता पिता मुझसे नाराज होंगे, मुझे गुस्सा होंगे, और भगवान आप भोग लगाओ, मेरी त्रुटि को माफ करो प्रभु। अब तीसरे दिन जाकर के भगवान ने देखा कि बालक, वह पत्थर तो था नहीं, वो तो कुछ सुन नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। अब कहते हैं 100 सलसीधर मैं करूं अपने जन के काज, स्वयं परमात्मा आए सूक्ष्म रूप धारण करके, और पत्थर की मूर्ति के हाथ ऐसे आगे को बढ़ा दिए, उनमें कटोरा पकड़ा, और नामदेव समझ रहा है कि पत्थर पी रहा है, और पी रहे थे भगवान सूक्ष्म रूप में। नामदेव की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। नहाया धोया, भोजन पाया। उनके माता पिता आए, उन्होंने तो आते ही पूछा कि बालक है, कहीं गलती से भोग ना लगाया हो भगवान को। पूछा, बेटा भगवान को, विठल भगवान को भोग लगाया था ना? उन्होंने कहा, माता जी भोग तो मैं प्रतिदिन लगाता था, लेकिन भगवान ने नहीं लगाया। भगवान ने तीसरे दिन भोग लगाया, 2 दिन कुछ नहीं आहार किया, और मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं भी दुखी बहुत हो गया था, भूख बहुत सताती थी, लेकिन मैंने भोग नहीं, मैंने आहार किया नहीं। तीसरे दिन मैंने विशेष प्रार्थना की, भगवान भोग लगाओ, तब भगवान ने भोग लगाया। अब वो नामदेव के माता पिता उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि तीसरे दिन भगवान ने दूध पी लिया, बट विठल भगवान की मूर्ति ने, उन्होंने सोचा ये झूठ बोल रहा है, इसने भोग भाग नहीं लगाया और हमसे डरता कह रहा है। लेकिन बच्चे के आव भाव से लग रहा था कि झूठ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने पूछा, बेटा सचमुच भगवान ने दूध पी लिया? तीसरे दिन पिया माँ। पिताजी तीसरे दिन पिया। अच्छा, कैसे? हमारे सामने पिला के दिखा। अगले दिन सुबह उसी तरह दूध का कटोरा लेके स्नान करके रख दिया, दूध नहीं पिया विठल ने। अब नामदेव ने कहा, भगवान आपका दास आज मेरे माता पिता के सामने झूठा सिद्ध होगा, मुझसे फिर अवश्य कोई त्रुटि हुई होगी। भगवान हे मालिक, आप तो दयालु हो, भोग लगाओ प्रभु। उसी समय माता पिता के सामने मूर्ति के हाथ बड़े बड़े हुए, ऐसे जैसे आम हाथ होते ऐसे बन गए, और कटोरा पकड़ा और ऐसे दूध पी लिया। अब नामदेव के पिता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सारे गांव में बता दी कि मेरे पुत्र ने विठल भगवान को भोग लगा दिया, भगवान ने दूध पिया, हमारे सामने पिया। किसी गांव वाले का ये विश्वास नहीं हो कि झूठ बोलते हैं, बाउंडर फैलाते हैं, दुनिया को भ्रमित करते हैं। ये अपने बेटे की महिमा बनाना चाहता है, इसको महंत बनाना चाहता है। जैसा जैसी सोच जिसकी थी, पंचायत हो गई कि पंचायत के अंदर विठल भगवान की मूर्ति रखी जाएगी, उसमें दूध पिलाएगा, तेरा पुत्र मानेंगे नहीं तो देश निकाला देंगे, तुम्हें गांव से निकालेंगे। पंचायत होगी, विठल बुला लिया, विठल भगवान रख दिए। नामदेव के पिता नामदेव पंचायत में हाजिर हुए।
तब कहा कि नामदेव यहाँ हमारे सामने मूर्ति को भोग लगा के दिखा। तो रख दिया दूध। काफी देर होगी, जब सब लाल पीले हो गए, झूठा है, कपटी है, देखा ना, तब नामदेव ने कहा कि हे भगवान, मुझ दास के कारण मेरे माता पिता दुखी हो गए, इनको देश निकाला मिलेगा, आपके भगत थे, हे दाता भोग लगाओ। उसी समय उन सबके सामने ऐसे हाथ निकले मूर्ति से और गट गट दूध पी लिया उस परम पिता ने। बोलो सतगुरुदेव की। तो पुण्यात्माओं, ये न तो मूर्ति पी रही थी, भगवान ने जो कुछ किया, कबीर भगवान ने किया, और उस अपनी प्यारी आत्मा नामदेव के लिए किया, क्योंकि पूर्व जन्म का भक्त था। अब वर्तमान में ऐसी लीलाएं भी नामदेव के द्वारा हो गई थी, बहुत महिमा के पात्र भी बन गए थे, लेकिन मोक्ष नामदेव जी का नहीं था। और भी बहुत सी, एक बार क्या बताते हैं, पहले झोंपड़ियाँ होती थी, सब जगह ही झोंपड़ी डाला करते थे, और वर्षा के सीजन से पहले उनको रिपेयर किया करते थे। हट के रूफ को, झोंपड़ी की छत को रिपेयर करते थे, सभी नई छान डालते थे उसके ऊपर, घास फूस की बना करके। नामदेव की माँ ने कहा कि बेटा, वर्षा का मौसम आने वाला है, उससे पहले आप अपनी झोंपड़ी की रिपेयर कर लो, इस पर छान डाल दो। जंगल से घास फूस काट के लाना होता था। नामदेव घास फूस काटने के लिए चला, एक कवाड़ी वगैरह साथ लिया जो काट के लाना था पेड़ों से। रास्ते में सत्संग हो रहा था, सत्संग में बैठ गया, सारा दिन मस्त रहा, फिर सेवा में लग गया। शाम हो गई, वो जो उद्देश्य था घास फूस लेने गया था वो नहीं ला सका, खाली हाथ आ गया। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात रही, आज घास नहीं लाई? कि माँ कल लाऊंगा, आज मैं सत्संग में चला गया। वो 4 दिन का सत्संग था, उसने अगले दिन भी वैसे ही, उससे अगले दिन भी ऐसे ही। अब तीसरे दिन जब उसने सोचा कि आज माँ बहुत नाराज हो जाएगी, पिताजी भी गुस्सा होंगे, सत्संग में जल्दी समापन हो गया, शाम थोड़ा सा समय रह गया, तो उसने सोचा जल्दी जल्दी कुछ घास फूस काट ही ले चलता हूँ, ना घर वाले नाराज होंगे, तो रोज सत्संग में जाता है, कुछ करता है नहीं। तो जल्दी जल्दी वो लगा काटने, और पैर में कुहाड़ी लग गई। जल्दी जल्दी में बौखला सी रहा था बेचारा, पैर में कुहाड़ी लग गई और पकड़ कर पैर बैठ गया। फूस जिसा काटा था वो भी नहीं ला सका। तो एक व्यक्ति आया, उसने उसका पट्टी बांधी, दवाई कुछ ऐसे घास फूस नचोड़ के उसके जख्म पर पट्टी बांध दी, बेटा हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। अब नामदेव धीरे धीरे आ रहा है, तो उसको बहाना मिल गया कि आज माँ को कह दूंगा मेरे पैर के चोट लगी, कुहाड़ी लगी, इसलिए मैं कुछ नहीं ला सका, कल लाऊंगा, फिर ठीक हो जाऊंगा तब लाऊंगा। अब ठीक होने में टाइम लगना था, वर्षा आने वाली थी। तो जो ही क्या किया परमात्मा ने, नामदेव का रूप बनाया, उधर से एक कारीगर का रूप बनाया, आप ही डबल रोल किया, और वहाँ उसकी छान बिल्कुल नई डाल दी, झोंपड़ी ओके करके। नामदेव के आने से 10 मिनट पहले खिसक गए भगवान। अब नामदेव ने को धान्य देरा सा हो गया था, माँ से जाकर कहने लगा, माँ आज मेरे पैर में ऐसे कुहाड़ी लगी, कल लाऊंगा माँ, आज मेरी हिम्मत नहीं बनी। तो उसने कहा, बेटा क्या हो गया, क्या लगी कुहाड़ी रे तू, अब तो ठीक ठाक था। अरे अब तो तेरे साथ एक कारीगर था, और देख कितनी बढ़िया छान बनाई तुमने, ये पैर में कहाँ से लग गया, कब लग गया, कैसे लग गया। अब नामदेव का जब ऊपर को ध्यान गया कि सचमुच या तो बिल्कुल नई छान डाल रखी है झोंपड़ी पर,
नामदेव माँ से पूछ रहा है कि कौन था, कैसे था, क्या कर गया। माँ कह रही है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू खुद था, तेरे साथ एक कारीगर था। अरे बेटा कितनी बढ़िया छान बना दी है, क्या लग गया मेरे बेटा के। तो पुण्यात्मा नामदेव बैठ कर रोने लग गया कि माँ मैं निकम्मा बहुत हूँ, यदि मैं पहले छान डाल लेता तो भगवान दुखी ना होते। परमात्मा आए थे माई, मैं नहीं था, मैं तो ऐसे सत्संग में था। ये देखो मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं ऐसी भक्ति हम जब करेंगे तब भगवान हमारे साथ साथ रहेगा। जो बच्चा गऊ की नजर में यो साईं को संत और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो इतना कुछ होते हुए भी भगवान फिर भी उनकी इतनी मदद कर रहा था, पर मोक्ष नहीं था नामदेव जी का। पुण्यात्माओं दास जो निर्णय करना चाहता है प्रत्येक सत्संग में उसको गहराई से सुना करो और उसके तह तक पहुंचा करो। एक रंका और वंका नाम के 2 पति पत्नी भगत थे। एक उनकी लड़की थी बंका, और तीनों बहुत अच्छे भगत थे। उसी समय नामदेव भी परमात्मा का शिष्य था, उन्हीं का साथी यानी गुरु भाई था। रंका बंका और वंका का, रंका वंका और बंका का, रंका बंका और वंका, वंका उनकी लड़की थी। और उस समय परमात्मा अनुसार, जैसे आप वेदों में भी दास ने बहुत बार प्रमाण दिया है कि परमात्मा 3 सतिथि में रहता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, एक सिंहासन के ऊपर विराजमान है बहुत बड़े गुम्बद के अंदर, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसे उनकी एक रोमकूप का प्रकाश है। पूरी बॉडी का कितना होगा। और दूसरी सतिथि में प्रत्येक युग में एक बालक का रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होता है। सहशरीर आते हैं, सहशरीर फिर यहाँ लीला करते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, और एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर एक लीला करके सहशरीर चले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में वो कभी भी आकर के साधु संत का रूप बना करके कहीं प्रकट हो जाते हैं, वहाँ भक्तों को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। ये वो परमात्मा का विधान है। तो तीसरे विधान अनुसार वो परमात्मा पहले तो कहीं प्रकट हो जाते थे, क्योंकि पहले कन्वेंस थी नहीं, अक्षेत्र के लोग दूसरे अक्षेत्र को नहीं जानते थे, और साधु संत आते थे। कई साधु संत ऐसे होते थे जो अपना परिचय ही नहीं देते थे, और भक्त भी ज़्यादा जानने की चेष्टा नहीं किया करते थे। तो इस प्रकार परमात्मा वहाँ रहा करते थे एक संत के रूप में। रंका बंका एंड वंका और नामदेव तथा अन्य ग्रामीण गांव के लोग बहुत से उनके शिष्य बने थे। अब नामदेव जी को परमात्मा ने ओम मंत्र दिया था। ओम नाम का जाप वो पहले ही करता था, भगवान की शरण में आने से पहले ही। तो उसके आधार से वो क्या कर रहा था, एक दिन परमात्मा कबीर भगवान जो है उन्होंने अभी आकर के ये सब पूरे मंत्र डिक्लेयर करने थे, पहले नहीं करते थे वो। पहले तो अपने वचन से, आशीर्वाद से, धर्म भंडारे करवा के उनकी बैटरी चार्ज कर देते थे कि इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे। तो उसमें नामदेव जी ओम नाम के जाप की पहले कमाई की हुई थी, पिछले जन्मों के भी, उस जन्म में भी करते थे। लेकिन परमात्मा ने उनको सतनाम नहीं दिया था तब तक, क्योंकि जब तक परीक्षा में खड़े नहीं हो जाते भक्त तो सतनाम नहीं दिया जाता था। पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता था, एकाध भक्त को दिया गया था, उसको पर प्रतिज्ञा करवा दी थी कि आगे किसी को बताना नहीं। एक दिन नामदेव जी कहीं से आ रहे थे
और नगर में प्रवेश कर रहे थे अपने में, और वहाँ एक मंदिर के अंदर ब्राह्मण लोग परमात्मा की आरती उतार रहे थे। बहुत जोर की लय लगा रखी थी, सुर लगा रखा था, और घंटियां बजा रहे थे, खड़े होकर के आरती संपन्न कर रहे थे। नामदेव जी भी अपने पैर के जूते निकालकर और उन ब्राह्मणों के अंदर मंदिर में पहुंच गया और हाथ से जूतों से घंटी का काम कर रहा है। अब वहाँ पुजारी ने देखा, ब्राह्मण ने, कि एक छोटी जाति का समेत जूतों के हमारे बीच में आ गया है। पहले मंदिरों में छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, और जूता हाथ में हो फिर तो बहुत ही बुरा होता था। नामदेव जी को पकड़ के मंदिर के पीछे पटक दिया एकांत में, कि तब तक आरती हो लेगी, इसको पीछे कर देते हैं पिछवाड़े में। परमात्मा ने वो मंदिर ही घुमा दिया। नामदेव की तरफ तो मंदिर का मुख हो गया, जैसे पड़े पड़े भी ऐसे अपने जूते बजा रहा था जैसे घंटी बजाते हैं। और पंडितों के पीछ की तरफ हो गया पीठ भगवान के मंदिर की। इतना कुछ होने के बाद भी उनके अकल में ठिकाना नहीं आई कि ये महापुरुष है, और तुम फॉर्मेलिटी करते हो। जिस मंदिर को तुम सही मान रहे हो वही घूम गया, जिसके लिए फिर भी अकल ठिकाना नहीं आई। हम इतने अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं अपने स्वार्थवश। नामदेव की तरफ कोई ध्यान नहीं उन्हें रहा, बल्कि उसको उठाकर भगा दिया वहाँ से। अगले दिन क्या देखता है, नामदेव गया वहाँ रंका बंका की झोंपड़ी पर। उस दिन वो अकेली लड़की विराजमान थी घर पे। नामदेव ने पूछा, बहन कहाँ गए आपके माता पिता? बहन ने कहा कि वो लकड़ियाँ लेने गए हैं जंगल से भाई, लकड़ी बेच कर आएंगे फिर रोटी खाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? नामदेव ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? लड़की ने बताया कि मैं गुरु जी के हाथ का चोट लग गई कल, उसके लिए पट्टी बना रही हूँ। और नामदेव भाई कुछ ध्यान कर, तू कुछ आगा पीछा नहीं देखता है, भगवान को दुखी मत कर ज़्यादा। गुरु जी को कल तेरे मंदिर को घुमाने गए थे भगवान गुरु जी, और उनके हाथ में चोट लग गई। कल तू वहाँ क्यों, क्या मतलब था तेरा जाने का उस मंदिर में जो भगवान ने मना कर रखा है कि इन मंदिरों में कुछ नहीं है, और तू फिर भी वहाँ पहुँच गया है तेरी इज्जत रखने के लिए। गुरु जी का हाथ का चोट लगी, वो मंदिर फेरा था। अब वो उसका यकीन नहीं हुआ कि गुरु जी तो वहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं पर भी। कहने लगी कि कब जाएगी गुरु जी के पट्टी बांधने? कभी जा रही हूँ, मेरे साथ। नामदेव साथ गए। गुरु जी के दोनों हाथों को लड़की ने पट्टी बांध दी। तब नामदेव चरणों में गिर गया कि भगवान गलती होगी हमसे, हे परमात्मा आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं आपकी मर्यादा रखूँगा। परमात्मा ने कहा, बेटा जब तक भक्ति ठीक नहीं करोगे और मर्यादा में नहीं रहोगे, ठीक है भगवान तो साथ रहेगा, भगत के काम भी करता रहेगा, लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाओ। एक दिन क्या हुआ कि रंका बंका की स्थिति बहुत खराब थी, बीमार हो गए, लकड़ी भी तोड़कर नहीं ला पा रहे थे। 1-2 दिन आहार को भी हो गए थे। फिर तीसरे दिन वो लकड़ी तोड़ने के लिए चले थे। जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते थे, बेचकर रोटी खाते थे, भक्ति करते थे। नामदेव ने भगवान से कहा, गुरुदेव से, कि गुरुजी आपके भक्त रंका और बंका बहुत ज़्यादा निर्धन हैं, थोड़ा धन दे दो उनको। परमात्मा बोले, भाई धन तो दे दूं पर वो लेना नहीं चाहते। उनको पता लग गया है कि ये धन अच्छा नहीं है, असली धन वो इकट्ठा कर ही रहे हैं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए।
नामदेव बालक था, बालक बुद्धि हमारी, हम चाहे भगवान के साथ रहें तो भी अपनी बुद्धि का प्रयोग हम करते ही रहते हैं। नामदेव ने कहा कि भगवान कुछ तो दे दो, क्यों ना लेंगे, बहुत दुखी है, 2 दिन तो रोटी खाई होगी उनको, आज लकड़ी तोड़ने गए हैं बेचारे। परमात्मा बोले चल मेरे साथ। तो भगवान ने एक थैले में जेवर भर लिए, जेवर आभूषण सोने के अच्छे 1 किलो 2 किलो के लगभग, और रंका बंका जंगल से लकड़ी तोड़कर आ रहे थे, रास्ते में डाल दिया वो थैला खाली करके। एक झुंड की आड़ में दोनों बैठ गए, गुरुदेव और नामदेव। आगे 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 रंका जा रहा था, उसका पति। बंका थोड़ी पीछे आ रही थी 100 फुट दूरी पर, धीरे धीरे। वृद्ध थे, कमजोर भी थे शरीर से, सिर पे लकड़ियां थी, धीरे धीरे आ रहे थे। तो रंका ने पहले देखा सोना पड़ा है बहुत घना, पीछे देखा अपनी पत्नी की तरफ कि कहीं उसके मन में दोष ना आ जा, औरत को गहने बहुत प्रिय होते हैं। तो उसने क्या चाहा कि उस मिट्टी से, पैर से मिट्टी से उसको ऊपर मिट्टी डाल दो सोने पर, ताकि पत्नी को दिखाई ना दे, कहीं इस या नीयत खराब ना कर ले, भक्ति बिगड़ जाए इसकी। अब उसकी पत्नी ने दूर से देखा कि पति खड़ा क्यों हो गया, क्या कर रहा पैर से, क्या दिक्कत आ गई उसको। तो उसने ध्यान से देखा कि तो सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। वह समझ गई, कहने लगी चलो जी चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। तो वो चल पड़ा, किसने देख तो लिया ही। अब वो भी आगे छोड़ के नौके नो चलेगी आगे को, नहीं उठाया उस सोने को कि भाड़ में जाओ ऐसा सोना। परमात्मा कहते हैं कबीर इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहती थी ना भूखा जावे। कबीर सब जग निर्जना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब फिर परमात्मा ने कहा बता भाई कैसे दूं इसको, नामदेव कैसे दूं इनको, बोल। परमात्मा ने कहा नामदेव तेरी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक। जिन भक्त जो सतिथि आज इन भक्तों की है, तेरी पता नहीं कब बनेगी बेटा। और जब तक इस अतिथि में नहीं आलेगा तब तक भक्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाओगी तेरी। अभी तो आप संसारिक सुखों को प्राप्ति और दूसरों को प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना करते रहते हो। इन सब घटनाएं को देख करके एक बार फिर, क्योंकि परमात्मा के साथ रहने से कुछ सिद्धियां, कुछ पूर्व जन्म की सिद्धियां आ जाती हैं, हो जाती हैं। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं नामदेव जी को फिर परमात्मा ने पुनः उपदेश दिया, दोनों मंत्र दिए, तब उस पुण्यात्मा का मोक्ष हुआ। कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की रट लगा रखी थी उसमें, उसकी तारी माने लौ लाग रही थी, ओम नाम ही जाप करता था। फिर परमात्मा ने सब भेद बताया मंत्रों का, पीछे सोहम भेद बेचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़दा होई। नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की जाप करता था, ओम की भक्ति करता था, ओम मंत्र की। पीछे सोहम भेद विचारी, बाद में परमात्मा ने उसको विस्तार के साथ इस मंत्र की महिमा बताई कि इसके बिना बात नहीं बने, ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और फिर उसने सच्चे दिल से स्वीकार किया, सतभक्ति की, और संसारिक जो अन्य जो इच्छाएं थी वह खत्म की। फिर परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया, तब नामदेव का मोक्ष हुआ। आगे उनको प्रतिबंध लगा दिया था कि आगे इसके बारे में किसी को बताना नहीं, जिक्र भी नहीं करना आपने, ऐसा ही हुआ। तो पुण्यात्माओं यहाँ बताया है
भाई नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। यानी भक्त पूर्व जन्म के संस्कार से। देखो पुण्यात्मा, मंदिर में और मूर्ति की पूजा मेरे ख्याल में हिंदू धर्म में सबसे गणी है, और आज तक किसी की मूर्ति ने दूध ना पिया नामदेव ने छोड़ के। तो क्या कारण था? पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, उनके पिछले संस्कार थे और उनसे इतना भी लाभ हो गया, लेकिन मोक्ष फिर भी नहीं था। तो मोक्ष अलग वस्तु है, और ऐसी कोई घटना किसी संत भगत के साथ घट भी गई है तो उससे मोक्ष नहीं है। तो इसलिए ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति सफर पर आप चलोगे तो सफल होगे। तो वो मंत्रों से लाभ होगा, मंत्र जो पूर्ण हो मर्यादा में रहोगे तो बात बनेगी। फिर क्या बताते हैं भाई, काशीपुरी कबीरा होते ताही लखो रे बाई, बन के सो बंजारा उतरे, 9 लख बालद आई, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब कहते हैं साईं इतना दीजियो, जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखा जावे। परमात्मा ने, पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा ने हमें आकर के सब मार्ग बताए हैं। अब जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था दोहू ठौर है एक तू, कबीर भगवान को कहा था। 104 वर्ष के स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, महर्षि, वेदों के, गीता पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। परमात्मा से परिचित होने के बाद कहते हैं कि दोहू ठौर है एक तू, भया एक से 2, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। फिर क्या बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी और सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप के तुम ही सिरजनहार। मैं भक्त मुक्त हुआ, मैं भक्ता मुक्ता भया, कर्म कुंड भयो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। अब कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा ही यहाँ आकर के एक जीवन जीते हैं, एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं, एक अच्छे भक्त की भूमिका भी करते हैं। दास कबीर, कबीर दास। सर्वसमर्थ होते हुए कहा कि यहाँ के लोक में ये लोक सब नकली साहबों का है, और यहाँ जो साहब बनेगा वो खराब होगा, और जो दास बनेगा उसका वो पार होगा। तो यहाँ परमात्मा ने एक रिहर्सल करके दिखाई, कबीर दास कि मैं दास कहूँगा, मेरे बच्चे भी ऐसे बोला करेंगे तो इनका कल्याण होगा, अहंकार घटेगा, अहंकार जिसके अंदर है वो परमात्मा दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा हमें एक रिहर्सल करा करते और हमें विश्वास दिलाना चाहते थे कि तुम मुझ पर ऐसे विश्वास करो जैसे मैं कर रहा था भगवान पर। अपनी ही लीला डबल रोल करके बता रहे हैं कि एक अच्छे भक्त को इतना विश्वास के साथ मेरी भक्ति करनी चाहिए। जैसे परमात्मा कपड़ा बुनते थे, कबीर भगवान सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, अनंत कोट ब्रह्मांड जिसके वचन से चल रहे हैं, वो एक झोंपड़ी में रह रहा है, कुटिया में, और कपड़ा बुनता है। उस कपड़े को बुनकर जो भी मेहनताना मिलता है उससे अपना परिवार पोषण करते हैं। परमात्मा का परिवार कौन कौन थे? उनके कोई पत्नी नहीं थी, विवाह नहीं किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 जुलाहे थे। उनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब के ऊपर
प्राप्त हुए थे कमल के फूल पर शिशु रूप में। तो वहाँ से वो ले आए थे उठा करके, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जुलाहे का काम करने लगे। अपने मुंह बोले माता पिता के साथ हाथ बटाने लगे। और एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों मृत जीवित किए थे भगवान ने। 12-13 वर्ष के थे दोनों ही। तो ये बच्चे अपने पास रखे थे पुत्र पुत्री के रूप में। ये परिवार था। ये परिवार इसलिए अनिवार्य था, दाता ने दिखाना था कि परिवार के पोषण के लिए अपना निर्वाह भी करते रहो, भगवान में कोई बाधा नहीं आओगी, भक्ति भी करते रहो। भक्ति तो ऐसे आसान है, काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागबे। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि कपड़ा बुनने से कठिन काम नहीं होगा शायद। एक एक बारीक बारीक तार को ऐसे डालना ऐसे डालना, और उसको डालते डालते भी सिमन किया करते थे। और जो मेहनताना में आता था उसकी बुनाई, उससे उस परिवार का पोषण भी करते थे। और फिर भी कुछ बच जाता था, उसी में से धर्म दान भी करते थे, भंडारा भी करते थे। तो परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है, जहों तहों से आने, ना दिया वो मांगते फिरो फिर परमात्मा सुने ना कान। कबीर साहब कहते चिड़ी चौच भर ले गई नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं कह रे साहिब कबीर। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप तो समझो बीज है आपका, और ये दान धर्म 5 यज्ञ जो करनी होती हैं, ये उसमें उस भक्ति रूपी बीज को पौधा पेड़ बनाने के लिए सिंचाई का काम करते हैं। तो ये सिंचाई भी कंपलसरी है, यानी दान 5 यज्ञ भी चाहिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो ज्ञान यज्ञ ये सत्संग है। धर्म यज्ञ आप पैसा देते हो, दान यहाँ भंडारे होते हैं, लाखों लोग बच्चे भूखे बूढ़े दूर से आते हैं बुजुर्ग, क्योंकि यहाँ कोई खाना खाने नहीं आता, व्यक्ति भगवान के लिए आता है। और भगवान के लिए जो आता है वो भक्त होता है, और भक्त को जो खाना सुविधा दी जाती है, जैसे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, कोई मैट की, कोई पंखे की, पानी की, बाथरूम की, नहाने की, धोने की, खाने की सारी सुविधाएं हैं। तो भगत के लिए जो सेवा लगती है वो अन्य, वैसे तो द्वार पे कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको खाना खिलाने से लाभ होता है, लेकिन भगत से और भी ज़्यादा लाभ होता है। तो यहाँ जितने भी आते हैं सतभक्त सत्साधक आते हैं, दुखी व्यक्ति आते हैं, तो यहाँ भंडारा चल रहा होता है, आते आत्मा तृप्त होती है, सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा आपका किया हुआ दान बहुत घना लाभ देता आपको। तो इसलिए कहते हैं एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। ध्यान यज्ञ है, जैसे एक यज्ञ है धर्म की, धर्म याति भोजन भंडारे सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, पानी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। कहाँ से हैं आप? जी मैं पटियाला पंजाब से आई हूँ। क्या नाम है आपका? नीना। लीना जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 1 जून 2014 को जुड़ी हूँ, उनकी शरण में आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? उससे पहले तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जी। जैसे बचपन मेरा जैसे बीता, मैं 2 साल की थी तो मैं सड़ गई थी, मेरी ये लेफ़्ट जो आर्म है पूरी वो बर्न हो गई थी, चाय में गिर गई थी। तो उसके बाद मैं कॉन्टीन्यूसली बीमार ही रहने लगी थी। कभी बुखार चढ़ जाना, मतलब टिल ग्रेजुएशन तक मैं बीमार रहती थी, फीवर होता था मुझे, और डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आता था कि इसे प्रॉब्लम क्या है। मेरे फादर साहब ने बहुत टेस्ट करवाए मेरे अमृतसर में, तब मैं अमृतसर में थी, तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था। हर तरह के टेस्ट करवा लिए थे, लेकिन रिपोर्ट ठीक होती थी, लेकिन मैं बीमार होती थी।
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मतलब एक चीज़ होता था कि मैं कैसे ठीक होऊंगी। मेरे पापा लाल किताब का भी ज्ञान रखते थे, तो उस हिसाब से वो ज्योतिष विद्या, वो उपाय वगैरह करवाते रहते थे। तो उन्होंने मेरे लिए बुखार के लिए भी उपाय करवाते थे, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं होता था। तो मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को कहती थी मैं बीमार ही रहती हूँ, मुझे आराम क्यों नहीं मिलता, भी हर बार मुझे बुखार हो जाता है। मैं स्कूल से आते आते पैदल चलते मुझे धूप में बुखार हो जाता था। तो घर आते और डेली मेरे पापा बड़े परेशान होते थे, भी इसका कुछ नहीं होता, ये क्या कैसे होगा। फिर मेरे बाल भी झड़ गए थे सिर के सारे जब मैं 3-4 साल की थी। तो मेरे मम्मा ने ब्यास से नामदान लिया था मेरे होने के 1 साल बाद। तो जब मेरे बाल झड़ गए तो मेरे मम्मा बहुत परेशान रहते थे, तो हर जगह ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी, आयुर्वेद का हार के। फिर मेरे मम्मा हरमंदिर साहब जाते थे, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। तो वहाँ मेरे मम्मा ने सुखी कि हे भगवान की, हे अकाल पुरख, या तो इसके बाल दे दो या इसको उठा लो। तो मेरे मम्मा ने ऐसे रो के ये अरदास लगाई कि ये कल को इसकी शादी भी करनी है और कैसे होगा ये सब। लेकिन वो उसके बाद मुझे एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो अमृतसर में था, उससे मुझे बाल आने मेरे शुरू हो गए वो ट्रीटमेंट से। तो धीरे धीरे बाल तो आने शुरू हो गए, लेकिन मुझे फीवर की प्रॉब्लम तब से स्टार्ट होगी, पता नहीं क्या उसमें उसके बाद क्या हुआ। तो मेरा फीवर स्टार्ट रहा, मतलब वो अब भी होता रहा गुरुजी से नाम लेने से पहले। तो वो फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उसके बाद भी मैंने लॉ भी की, LLB की मैंने ग्रेजुएशन के बाद। तो मेरी इच्छा थी कि मैं मेडिकल में जाऊं +2 के बाद। तो मेरे पापा कहते कि तुम तो पहले ही ठीक नहीं रहती, तो मेडिकल कैसे करोगी, उस पढ़ाई में बहुत मेहनत और दूर जाना पड़ेगा, तो तुम तो धूप में निकल भी नहीं सकती। तो मन मार के मैंने कहा पापा कि अगर मैं मेडिकल नहीं तो मैं LLB ज़रूर करूँगी। तो फिर मैंने LLB की। उसके बाद मैंने जब ड्यूरिंग LLB ही मेरी एक फ्रेंड थी, वो सिख फैमिली से थी, तो वो जपजी साहब का पाठ करती थी। तो मेरे मन में भी लगन हुई कि कोई पाठ वगैरह मुझे भी करना चाहिए, शायद वो कमी हो मुझ में। तो मैंने धीरे धीरे जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं वो बानी शुरू कर दी पढ़नी। तो धीरे धीरे मैंने LLM भी की। तो मैं हॉस्टल में तो इतनी लगन होगी कि मैंने एक ना गुरुद्वारा साहब है लुधियाना के पास नानकसर, वहाँ पे वो रीत है कि बोरा साहब के नीचे अगर किसी ने दर्शन करने हैं तो उसको 250 पाठ सुख के जपजी साहब के करने हैं। तो मैंने तो वो दर्शन भी नहीं किए थे गुरुद्वारा साहब के, लेकिन मैं अपने मन वो उसको रख के पाठ कर सुख करके और गुरुद्वारा साहब में देख करवा के आती थी। तो वो मैं डेली, कभी मैं 5 दिन में 250 पाठ कर लेती थी, कभी मैं 6 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में। तो ये मेरा कॉन्टीन्यूसली LLM के दौरान चलता रहा। तो हॉस्टल में मैं इवन फेमस हो गई थी कि ये दीदी पाठ ही करते रहते हैं। तो मैं सुबह उठते ही गुटका साहब उठा के पाठ करने लग जाती थी। तो रात को भी जब नींद नहीं आनी, मुझे डिप्रेशन होता था कि मेरी सेटिंग नहीं हो रही, LLB कर ली, LLM कर ली, कुछ सेटिंग नहीं हो रही। तो मैंने जब वो पाठ भी करना, फिर मैं कहती वो परमात्मा है कहाँ, ये भी इच्छा होती थी मन में कि मैं इतना पाठ करती हूँ, वो परमात्मा मिलेगा कैसे। तो लेकिन वो क्यूरियोसिटी बढ़ती गई जैसे जैसे मैं पाठ करती रही। तो एक दिन ऐसा हुआ, ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरी शादी की बात चलने लगी। जब मेरी शादी हुई तो तब भी मैंने वो पाठ अपने कंटिन्यूस रखे, लेकिन लाभ मुझे कुछ नहीं हो रहा था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मेरी जो तबीयत, मैंने ये तो मुझे पता था, सिख धर्म से इन्वॉल्व होने के बाद ये पता था कि देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए, नाम वो पावर है, नाम की दात। और ये भी पता था कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। तो वो बात सोचती थी कि ये गुरु नानक देव जी किस नाम के बारे में बात कर रहे हैं जिससे सुख होगा। फिर मैं तो दुखी हूँ, जब तक मेरा शरीर ही सुखी नहीं है, मेरे शरीर में वो जान ही नहीं है, तो मैं कौन सा नाम जपूंगा, कैसे सुख होगा। तो वो चीज़ हमेशा मुझे एक स्ट्राइक करती थी। लेकिन जब मैंने वो जपजी साहब का पाठ करते करते भी कोई रिलीफ नहीं मिला, फिर मैंने मूल मंत्र की माला उठा के करने लग जानी। तो वो भी मेरी इतनी लगन होती थी कि मैंने परमात्मा को पाना है, सचखंड जाना। ये मुझे बचपन से पता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ब्यास से जुड़े हुए थे। तो इतनी बात तो हमें नॉलेज थी कि नॉनवेज नहीं खाना, ये चीज़ें मतलब गलत हैं, प्लस कि हमें सचखंड जाना है। वो वहाँ क्या है क्या नहीं है ये कुछ नहीं पता था, ये होता था कि बस सचखंड जाना है। तो एक मन में ना वो एक लगन सी होगी कि सचखंड क्या चीज़ है, वहाँ जाना है। तो उस चीज़ को पाने के लिए मैंने जपजी साहब को इतना मतलब कि रटने लग गई, उसको पढ़ना, वो मुझे याद भी हो गया। तो मैं मूल मंत्र जो सिख धर्म में है उसकी मैं 7 मिनट में 108 मनके की माला कर लेती थी, और दिमाग में ऐसे हो जाता था कि मैंने सचखंड जाना है, बस ये मंत्र होके जाप करके मैं जाऊँगी। वो भी चलता रहा।
वो जैसे जैसे मेरा वो करती रही, मेरे भगवान की तरफ वो मेरा होता कि मैंने वो भगवान को पाना है, लेकिन वो चीज़ कहीं मुझे नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती गई और परमात्मा की तरफ झुकाव बढ़ता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे किसी तरफ सेटिंग नहीं हो रही थी, ना तो मेरी तबीयत ठीक हो रही थी, ना मेरी कोई लाइफ में सेटिंग हो रही थी। इसी दौरान क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के साथ, मतलब जैसे मेरे हस्बैंड को जैसे ही बोलना कि आप चलो हम उस पंडित के पास जाते हैं, शायद वो मेरे स्टार के बारे में कुछ बता दे कि क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं थे, वो टोटली सिख फैमिली से थे, तो वो मेरे कहने से फिर भी चले जाते थे पंडितों के पास। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि लास्ट बहुत पंडितों के पास गए, लास्ट जो पंडित था उसके पास हम गए, तो उसने मुझे ये बोला कि आपके जो स्टार हैं वो 80% संतों वाले हैं। कि उसने मुझे एग्जाम्पल जो दिया तो वो मैं आपको जो बताऊंगी। उसने बोला कि आपके सामने अगर सोना पड़ा है या लोहा पड़ा है तो आप उसको समान ही समझोगे, ये नहीं कहोगे ये सोना है तो इसको मैं लॉक में रखूं। तो उसकी बात सुन के मैं हंस पड़ी, क्योंकि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके थे मेरी फैमिली में, इन लॉज फैमिली में। क्योंकि मेरी आदत शुरू से थी कि मैं लॉक नहीं लगाती घर पे कहीं भी। शुरू से ऐसा होता कि मेरे आफ्टर मैरिज भी मेरे गहने पड़े होते हैं अलमीरा में, तो मैं उनको कभी लॉक नहीं लगाया। तो कई बार मेरे गहने भी चोरी हो गए थे और मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि ये बड़ी लापरवाह है। लापरवाह तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कभी पैसों की या मेरे वो लॉक में नहीं लगाया। तो उसकी बातें सुन के जो उसने बोला कि उसने ये भी बोला कि आपके किस्मत में बहुत भक्ति है लेकिन वो बांधी हुई है, तो आप सिख धर्म से हो तो आप उस हिसाब से उपाय करोगे। तो मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैंने नौकरी के बारे में पूछा, जो मेरी मेन थी। उसने बोला कि आप की नौकरी बहुत कम चांस है गवर्नमेंट जॉब के, तो आपके 40, मेरे हस्बैंड ने पूछा कितने % चांस है, तो उसने बोला कि 40 और 60 की रेशो है। हमने कहा 40 पॉजिटिव है या नेगेटिव, कहते 40% पॉजिटिव है 60 नेगेटिव। तो हम फिर शॉक में आ गए कि ये तो फिर सेटिंग नहीं कोई होएगी। तो ऐसे तो उसने मुझे बोला कि आपको, उसने मुझे ये बात बोली कि आपको एक गॉड फादर मिलेगा, तो आप उसकी शरण में चले जाओगे तो उसके बाद आपकी सब सेटिंग है। तो मुझे उसने थोड़ी आस होगी कि उसने मुझे ये भी बोला था कि आप डेली अरदास किया करो, कि जो भी अरदास करनी डेली देसी घी की जोत लगा के आप करो। तो फिर मैंने उनके हिसाब से मैंने जोत लगा के गुरु नानक देव जी की, क्योंकि मेरे इष्ट गुरु मैं गुरु नानक देव जी को मानती थी, तो मैंने उनके आगे देसी घी की जोत लगा के, तो डेली अरदास जो क्या करनी चाहिए थी वो मैं करती नहीं थी। और जोत लगा के जो मेरी अरदास होती थी वो मैं ये करती कि हे अकाल पुरख मुझे वो नाम की दात बख्शो, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने ही बोला है भी आप ही तो बोलते हो कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। तो मुझे वो नाम की दात बख्शो, वो मुझे चाहिए। तो मैं ये डेली अरदास करती थी। और ये ऐसे हुआ कि मैंने 50 के दिन ये अरदास करी और डेली करती थी सुबह शाम। तो मैंने सुखनी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया था। उधर से मेरे हाथ में ज्ञान गंगा पुस्तक भी आ गई थी, मेरे पापा ने मुझे दी थी, तो मैंने उसको उधर से मैंने PCS के पेपर भी दिए हुए थे। तो लेकिन उधर से मुझे निराशा मिल गई थी, 4-5 नंबर से मैं रह गई थी, तो मैं फिर डिप्रेशन में थी, मेरी सेटिंग नहीं हो रही। तो मैंने जब उधर से मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी, उधर से मैंने सुखनी साहब का पाठ करती थी। तो जब मैंने सुखनी साहब का पाठ करना, तो मुझे ये होता था कि मैंने पाठ पढ़ना नहीं है, इसको समझना है। तो मैंने उसकी जो अष्टपदियाँ होती थी उसको पूरा डिटेल में धीरे धीरे आम जो एक सिख है वो आधे घंटे में इस पाठ को कर लेता है, लेकिन मैं 2.5 घंटे लगाती थी उस पाठ को पढ़ने के लिए, हर चीज़ समझ के। तो जब मैंने वो पाठ में ना वो चीज़ आती थी, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का मतलब वो सारी जो ब्रह्म ज्ञानी, उसके बाद एक पार ब्रह्म की बात करी हुई थी। तो मैं सोचती थी कि ये ब्रह्म ज्ञानी और पार ब्रह्म ये क्या फ़र्क है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि पार ब्रह्म के बारे में अलग लिखा ये क्या है, और ब्रह्म ज्ञानी की पूरी महिमा बताई हुई है। तो ये मैं संतों के बारे में बहुत सुना था, कोई ब्रह्मलीन संत लिखा हुआ है, किसी ने कोई ब्रह्म ज्ञानी संत लिखा हुआ है, कोई कहता है 1008 ब्रह्म ज्ञानी, मतलब इस तरह टाइप से सुना था, तो पता नहीं था। तो धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ी। उधर से मैंने ज्ञान गंगा में गुरु जी का जो ज्ञान दिया हुआ है उसमें मैंने पढ़ लिया कि पार ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या फ़र्क है। तो जैसे जैसे सुखनी साहब में जो बातें लिखी वो मुझे सारी गुरु जी की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से समझ आ गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे पहुँचे आप? हाँ जी, जब मैंने ये ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने 1-2 महीने पढ़ी, 1-2 महीने से भी कम ही पढ़ी। पहले तो ये ज्ञान इतना मतलब डीप नॉलेज है, तो ऊपर से निकल रही थी कि मैंने
इंटरनेट पे सर्च जरूर करती थी हर संत को लेके। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में इंटरनेट पे जाके पूरी सर्च करी थी और उधर से ज्ञान गंगा बुक भी पढ़ती थी। तो जब मैंने देखा कि ये जो ज्ञान दिया है ज्ञान गंगा पुस्तक में, तो उसमें क्योंकि मेरे इष्ट गुरु गुरु नानक देव जी थे, जब मैंने वो बात पढ़ी कि गुरु नानक देव जी ये नाम जाप करके सचखंड गए हैं, तो मेरे मन में तो पहले सचखंड जाने का था। तो अगर गुरु नानक देव जी ने ये नाम जाप किया है तो मैं भी सचखंड जरूर जाऊंगी। और मुझे लगा कि ये संत ऐसे हैं, क्योंकि मेरे माइंड में संतों के बारे में कुछ अच्छे विचार नहीं होते थे। मुझे होता था, मैं इवन मेरी सारी फैमिली ब्यास जाती थी, तो मैं मेरे हस्बैंड से कहती थी कि मैंने ब्यास नहीं जाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, गुरु जरूर बनाना है। और गुरु किसको बनाए, हम ये डिस्कशन करते थे भी गुरु बनाना तो बहुत ज़रूरी है, कहते गुरु के बिना नहीं जाना चाहिए, तो गुरु किसको बनाए। मैं ये कहती थी कि गुरु तो मैं देख के बनाऊंगी, पूरा उसको पहले देखूंगी जानूंगी, उसके बाद ऐसे नहीं देखा देखी मैंने किसी को गुरु नहीं बनाना। जैसे लोग ब्यास के लिए भेड़ चाल चली हुई है कि ब्यास जाओ नाम ले आओ, बस उससे आके कुछ नहीं। तो ये चीज़ एक थी कि ब्यास नहीं जाना, और बाकी संत मुझे पसंद नहीं थे। तो एक था कि मैं पहले जाके देखूंगी। तो मैंने जब ज्ञान गंगा पढ़ी तो मैंने कहा ये संत ने मतलब बहुत अच्छी नॉलेज दी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की मैंने जो नॉलेज पढ़ी भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो नॉलेज है ग्रंथों से निकाल के ये नाम बता दिया। तो मैंने कहा भी ऐसे संत मैंने देखे नहीं है, ना मेरे कभी सुना है। हजारों संतों के बारे में सुनते हैं, कोई आशुतोष, कोई कुछ मतलब मुझे तो नाम भी याद नहीं। तो मैंने जब ये मैंने इन संतों के दर्शन जरूर करने हैं, क्योंकि मन में एक अभिलाषा दर्शन की शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा भी एक बार जरूर जाना। इतने संतों के पास, इतने ज्योतिषियों के पास में भटक चुकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये लास्ट टाइम है, अब आज के बाद मैं फिर कहीं नहीं जाने को बोलूँगी, ना किसी ज्योतिषी के पास की, ना किसी बाबा के पास, ना किसी संत के पास, ये लास्ट मौका है। तो कहते कि चलो देखते हैं भी, तुम तो हर बार ही ऐसे कह देती हो। मैं कहा नहीं, इस बार फाइनल है, अब नहीं जाएंगे कहीं। तो उधर से मैंने दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम भरा हुआ था 1 जून 2014 को। जब मैंने वो एग्ज़ाम भरा था तो मेरी तैयारी तो नहीं थी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी पहले ही, मुझे नींद नहीं आती थी, रात भर जागती रहती थी। तो जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं पेपर तो देना है, जो मर्जी हो जाए पेपर देने जाना है, तो मैंने कहा अगर जाना है ना तो बरवाला आश्रम लिखा है, तो वही पंचकुला के पास है, तो हम वहाँ भी चले जाएंगे, या तो जाने पेपर से पहले या बाद में। तो फिर प्रोग्राम बन गया कि हाँ हमने जाना है। तो पेपर में जब मैंने 1 जून 2014 को पेपर में बैठी, पेपर दे रही थी दिल्ली में, तो मेरा ध्यान पेपर में बिल्कुल भी नहीं था। मेरा था कि मैं संतों के दर्शन, संत के दर्शन, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने हैं, जो बरवाला जिला हिसार में है। तो वो मुझे पहले क्लियर हो चुका था, वो हिसार में है, पहले मैं पंचकुला समझती थी। तो जब पेपर में मेरा मन नहीं लग रहा था कि फटाफट पेपर ख़त्म हो और मैं पहुंच जाऊं सतलोक आश्रम। तो जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ उसके बाद हम शाम को 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गए आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला। तो वहाँ पे जाके मैं दर्शनों की इच्छा लेके गई थी। मैंने नाम का लेने का सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुझे था कि अभी कौन सी इतनी उम्र हुई है, अभी चलो थोड़ा पहले देख लूँगी, पहले मैं वेरीफाई कर लूँ सारा कुछ, फिर उसके बाद ही नाम के बारे में सोचूंगी। तो लेकिन वहाँ 10 मिनट मुझे 10 मिनट लगे, क्योंकि मैंने ज्ञान तो सुना, सारा समझा हुआ था। तो मैं दर्शनों के लिए जब लाइन में लगी तो मुझे मन में उमंग थी कि मैं उस परमात्मा के, उस गुरु की ओट में जा रही हूँ, जो मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। वो एक शक्ति कहाँ पे है, वो एक नाम जो मुझे मिलेगा, वो गुरु मेरा गुरु ये बड़ी मतलब मन में उमंग थी कि मेरा गुरु बन गया। जिस चीज़ के लिए मैं इतनी खुश थी, ढूंढती थी कि वो एक ताकत कहाँ पे है, काल पुरख कहाँ पे है, उसको मेरे दुख नहीं दिखते। मैं हमेशा रो के पुकार लगाती थी। मुझे अब हंसी आती है, तब तो मैं बहुत रोती थी, रो के कहती थी कि हे काल पुरख तुम्हें मेरे दुख नहीं दिखते, कि मैं इतनी दुखी हूँ, तो मैं आपको हमेशा रो के पुकार लगाती हूँ, रोती हूँ, इतनी तड़पती हूँ, तो आप कहाँ पे हो। तो उस दिन वो उमंग थी, जो खुशी थी, वो मेरे चेहरे पे झलक रही थी पूरी। और संत रामपाल जी महाराज जी के जब मैंने दर्शन किए तो गुरुजी भी बहुत खुश हुए, इवन जितनी भी संगत थी वो सब हैरान हो गए, कहते कि गुरुजी तो आपसे मिलके बहुत खुश हुए। मैंने बच्चों के जैसे प्रार्थना लगाई गुरुजी के आगे कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है, आपको मेरे दुखों का पता है, और आप बस अपनी कृपा करो। तो गुरुजी ने बड़ा प्यार भरा आशीर्वाद मेरे सिर पे हाथ रखा, और परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दे के, मैंने आपको सच में बताती हूँ, मैं 1% भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मैं वापस आई परवाला आश्रम से, रात के हम 2 बजे चंडीगढ़ खरड़ पहुँचे, तो और मैं 3 दिन तक, मेरी वो डिप्रेशन पता ही नहीं कहाँ गया। मैं 3 दिन तक खाना बनाया, खाया, सो गई,
ये 3 दिन चला, खाना खाया मतलब सो गए। इतना सोई मैं कि सदियों से सोई नहीं थी। सोने के बाद फिर 3 दिन बाद मैंने वो सारा जो गुरुजी ने हमें नित्य नियम रमैनी सारा कुछ जो भी डेली रूटीन का जो पाठ दिया था वो सारा शुरू किया, और विद इन 1 वीक ही मुझे उसका इफेक्ट पता चल गया, और मैं इतनी खुश रहने लगी भी मैं उस सतगुरु की शरण में आ गई हूँ, जो सतगुरु हमें सब सुख दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो यही है कि मोक्ष का रास्ता मिल गया, वो तो हमारा फर्स्ट लाभ तो यही है। दूसरा लाभ कि मैं गवर्नमेंट जॉब एट प्रेजेंट मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और क्लास 1 ऑफिसर हूँ, और उसके बारे में गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था, मेरे स्वप्न में आके मॉर्निंग सब कुछ बता दिया था कि आप ये ठीक है। आगे भी बहुत वचन किए भी आप बहुत बड़े अफसर बनोगे, ये भी परमात्मा ने बोला। तो लेकिन अब ये चीज़ इच्छा कोई नहीं है अफसर बनने की या कुछ जज बनने की, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। अब तो ये है कि भक्ति करें और यहाँ से पार होए, और जो संसारिक लाभ हैं वो तो भक्ति के साथ ऑटोमेटिकली पूरे हो रहे हैं। कहाँ मेरी कोई भी इनकम नहीं थी, मतलब ज़ीरो इनकम थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी कोई इनकम नहीं, इतना पढ़ लिख गई हूँ और 1 रुपये की इनकम नहीं है। प्लस मेरे मदर को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, वो उन्होंने 30 साल से ब्याज से नाम लिया हुआ था, लेकिन उसको इतने बीमार रहने लग गए थे कि उनकी प्रॉब्लम भी डायग्नोज नहीं हो रही थी। जब उनकी प्रॉब्लम गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा शरण में आने के बाद उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई विद इन 2 मंथ्स। जब उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई तो मैंने उनको पहले बता दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई मम्मी पापा तो आपने आश्रम में फ़ोन करके बताना है। तो मम्मा को रात को प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको फिर डायग्नोज भी होगी। परमात्मा ने फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करे हाई कोर्ट में, और उनसे प्रार्थना लगाई भी गुरुजी आपके भी आपसे एक प्रार्थना करनी थी। गुरुजी कहते बोलो बेटा। तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरे मदर को हार्ट की प्रॉब्लम आ गया, डॉक्टरों ने बाईपास सर्जरी बोली है। तो गुरुजी कहते कि बेटा कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, 15 दिन में तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएंगे। उन्होंने नाम दीक्षा ली है ना? मैं कहा हाँ जी गुरुजी ली हुई है। तो उन्होंने मुझे ये भी बता दिया, मुझे तभी यकीन हो गया जब संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये बोला कि वो 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो मैंने आके वैसे ही जैसे गुरुजी ने मुझे बताया था, मैंने अपनी मम्मी को मैसेज लगा दिया कि गुरुजी का ये आदेश आया है, आपने कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। तो आज मेरे मम्मी इतने के हेल्दी हैं, इवन मुझसे भी ज़्यादा हेल्दी हैं, सारा घर का काम करते हैं, 60 ईयर्स ओल्ड हैं, और सारा घर का काम हर चीज़ उनके ऊपर डिपेंड है, और हर चीज़ एक हेल्दी हार्ट जैसे काम करता है वैसे वो काम करती है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस भक्ति से ऊपर कोई भक्ति नहीं है, इस भगवान से ऊपर कोई भगवान नहीं है, और इस सतगुरु से ऊपर कोई सतगुरु नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम पूरा समाज सोया पड़ा है कि उनको पता ही नहीं है कि भक्ति किसकी करनी है, नाम किसका लेना है। वो तो कहते हैं कि एक बार याद कर लिया परमात्मा को तो हो गया, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सारा समाज पढ़ा लिखा है तो उनके पास टाइम ही नहीं है। सुबह से उठते हैं, सुबह से लेकर 24 घंटे उनका कभी टीवी देख लो, कभी कुछ कर लो, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं परमात्मा के लिए। लेकिन ये टाइम इतना क्रिटिकल चल रहा है कि भक्ति करेंगे तो ही हम सुखी होंगे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो जी भगत समाज को संदेश तो नहीं, मैं उनसे प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि जैसे परमात्मा ने मुझे इतने सारे लाभ दिए हैं, लाभ मैं इसको संसारिक लाभ को तो मैं लाभ मानती ही नहीं हूँ, ये परमात्मा अपने आप देते हैं। ये संसारिक लाभ तो हमें चाहिए भी नहीं, और 1% भी मुझे इनकी कोई इच्छा नहीं है। अब तो यही इच्छा है कि परमात्मा भक्ति करवाएं और सचखंड ले जाएं। जो यहाँ इतने दुख झेल रहे हैं, कभी किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई किडनियाँ फेल हो रही हैं किसी की। इवन मेरी फैमिली में इतनी मौतें हो चुकी हैं, किसी की किडनियाँ फेल हुई हैं, कोई लीवर ख़राब होकर मर रहा है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो पहले अपनी सेहत ही नहीं ठीक। सारे समाज में मैं खुद सबको क्वेश्चन करती हूँ कि हर एक बंदा दवाइयों के ऊपर डिपेंड है, हर एक पर्सन दवाइयाँ ले रहा है, सुबह से लेकर शाम तक उसका दवाइयों वाला बैग साथ में होता है। तो लेकिन हमें वो नाम जाप करना चाहिए जिससे ये दवाइयाँ छूटेंगी। इवन आज मुझे कोई फीवर नहीं होता, मैं पहले से इतनी ज़्यादा हेल्दी हूँ, इतना काम कर लेती नहीं। तो पहले मैं बेड पे ही पड़ी रहती थी, और आज के टाइम पे सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, और रात ही चाहे मुझे 12 बज जाएँ तो मैं थकती नहीं हूँ। वो नाम की पावर मेरे साथ होती है, तो मुझे कोई थकावट नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।